शेख साहब, आपने तो आसिफ जरदारी के हवाले से कहा ही था, मगर ये जो मामला हुआ है, ये आसिफ जरदारी साहब को बैकडोर से मैनेज किया गया या ये सारा का सारा खुद ही हो गया पीडीएम में? शाहजेब खानजादा, अब आप इतने सीनियर एंकर हैं, आसिफ जरदारी को कोई मैनेज कर सकता है? वो खुद मैनेज करता है सारे हालात और वाक़यात को। वो कहाँ से शुरू हुआ है देखें, आप उसकी उठान देखें शाहजेब, और कहाँ तक पहुँचा है, उसकी शादी से लेके उसकी सियासत तक, उसकी पॉलिटिक्स तक, उसकी सेनेट इलेक्शन तक, उसके ज़िमनी इलेक्शन तक। मेरा मतलब है वो बखेर के छाती के साथ लगा के ताश खेलता है, और मैनेज किसने करना है उसको? किसी ने मैनेज नहीं किया। उसका एजेंडा यही था कि कौन अपनी हुकूमत को सिंध में जाने देगा जी। हुकूमतें कोई आसानी से तो नहीं बनती या मिलती। इलेक्शन जो लड़ते हैं उनसे पूछें कि इलेक्शन लड़ना ठीक है, कि पार्टियों की क़यादत का बड़ी शफ़क़त होती है, लेकिन कैंडिडेट को ख़ुद भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतने हालात में उसको कौन मैनेज कर सकता है? तो शेख साहब, अगर मैनेज नहीं किया गया है तो अभी दूसरी जमातों ने ये एक ऑप्शन दे दिया है पीपल्स पार्टी को कि आप सिर्फ कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएं, उसके बाद लॉन्ग मार्च करते हैं, सिंध असेंबली में अपनी हुकूमत रखें। तो फिर यानी कि ख़तरा मौजूद है आपके ख्याल में? शाहजेब, आसिफ जरदारी ने एक दफ़ा बता दिया, मैं आसिफ जरदारी मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों, चैनलों और सारे इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल सियासतदानों, मैंने अपना तीनों यके गिरे हैं और आपको बताया हेयर आई एम एंड माई नेम इज़ जरदारी। कोई माने या ना माने, और सब बता तो दिया, मगर जरदारी साहब ये भी तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो पीडीएम से अलग हों। उन्होंने माजी में देखा बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा के संजरानी साहब को 2018 में चेयरमैन सेनेट बना के कि मुश्किल वक्त उन पर भी आया। फिर तो पीडीएम से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो क्या उनका फ़ायदा होगा या पीपल्स पार्टी का फ़ायदा होगा, जो पीपल्स पार्टी की बतौर अपोजिशन रेपुटेशन बनेगी? देखिए, इमरान खान बज़ात खुद एक हैवी वेट पोलिटिकल पर्सनैलिटी है। वो तमाम मसलों के लिए तैयार थी। मैं तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़्यादा मसला तो इंटीरियर मिनिस्ट्री पर पड़ना था कि इस्लामाबाद को कैसे हैंडल किया जाए, और लोगों ने सुख का सांस लिया है। लोग टीवी पे सारी बातें सुन रहे हैं। इन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ने, इन्होंने इलेक्शन लड़े। इन्होंने कहा सेनेट में नहीं जाना, ये सेनेट में आया। इन्होंने कहा जनाब फलां नहीं जाना। सो सारे काम इन्होंने किए, और आप देखते हैं कि अगर ये आते भी, ज़ाहिर है शायद ये आए ईद के बाद, क्योंकि अब तो उन्होंने वापस ले लिया, रमज़ान है और फजल रहमान के लोगों ने तरावियाँ भी पढ़ानी है और ख़ुद भी पढ़नी है। तो ये सारी बातें एक डिफरेंट नहज पे चली गई हैं, और हुकूमत को सुख और चैन की रिपोर्ट है हुकूमत की तरफ से।